हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपकी इस प्यारे चैनल जय महादेव विद्या कुल डिफेंस पे। आज हम बात करने वाले एनडीए 2 जो 2022 में होने वाला है, जिसका पेपर 4 सितंबर 2022 को होगा। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को एज को लेकर के, ठीक है। और उनको ये नहीं पता होता कि उनके पास कितने अटेम्प्ट बचे हुए हैं, कितने अटेम्प्ट वो एग्जाम दे सकते हैं। और ये पूरी जानकारी ना होने की वजह से उनके कई चांस वो अपने लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो आज हम पूरी इस वीडियो में बात करने वाले एनडीए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। एज फैक्टर क्या होता है, कब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कब आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस वीडियो के लिए पूरा एक डेटा मैंने तैयार किया है, आराम से समझेंगे। देखा बच्चा, होता क्या है कि एनडीए में हर साल लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, वो एग्जाम को कंडक्ट कराता है। बट दिक्कत क्या होती है कि उन लाखों बच्चों में से हजारों बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और वो फॉर्म रिजेक्ट कर इसलिए कर दिए जाते हैं क्योंकि उनकी एज नहीं फिट होती है। कारण क्या होता है, क्योंकि आपके दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एनडीए का जो एज है वो 16.5 से 19.5 साल के बीच में ली जाती है। हर बच्चे को यही पता होता है कि एनडीए की एज जो होती है वो 16.5 से 19.5 के बीच की होती है। बट वास्तव में जो फिट बैठती है एज सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, वो 15.5 साल से 18.5 साल के बीच होती है। पहली बार शायद सुन रहे हो कि जो फिट एज होती है, जो एग्जाम का पूरा पैटर्न फॉलो करते हुए एक बच्चे को, एक कैंडिडेट को फिट एज होती है, वो 15.5 से 18.5 साल होती है। क्योंकि एनडीए का बेटा जो टोटल सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आपने फॉर्म अप्लाई किया, फिर आपकी एक एग्जाम डेट आई, फिर आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए तो आपका एसएसबी हुआ, उसके बाद आपका एसएसबी के बाद आपका मेडिकल हुआ और फिर ज्वाइनिंग हुई। इस पूरे प्रोसेस में 1 साल का समय लगता मेरे भाई। आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम क्रैक किया, आपका एसएसबी हुआ, एसएसबी के बाद आपका मेडिकल हुआ। इस पूरे प्रोसेस में लगते हैं 1 साल का, मतलब कंप्लीट 1 ईयर प्रोसेस होती है। मतलब अगर आपने एनडीए 1 मान लीजिए क्रैक किया, एनडीए 1 के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया, जो कि जनवरी से स्टार्ट होती है प्रक्रिया, ठीक है। तो अगले जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग होगी। जनवरी में आपने फॉर्म डाला, मार्च अप्रैल में आपके पेपर हुए, तो वो जनवरी से प्रोसेस शुरू होगा और अगले जनवरी में खत्म होगा। अच्छा, एनडीए 2 का जो नोटिफिकेशन आता है जून जुलाई में। अगर आपने एनडीए 2 के लिए मान लीजिए फॉर्म अप्लाई किया जून जुलाई में, ठीक है, और तो वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में, जून जुलाई में आप फॉर्म डालोगे, नवंबर सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर होगा, ठीक है। और वो पूरा पेपर होना, फिर पेपर के बाद आपका एग्जाम क्लियर होना, एसएसबी के लिए बुलावा जाना, मेडिकल होना, ये पूरे प्रोसेस में 1 साल का समय लगता है मेरे लाल। तो जून जुलाई से अगले जून जुलाई तक आपका पूरा 1 साल लगेगा। आई बात समझ में? मतलब आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, अप्लाइंग डेट बिफोर 1 ईयर, मतलब आपको नौकरी मिलने तक से आपकी जो अप्लाइंग डेट होगी वो 1 साल पहले की होगी। या इस तरह से समझे, ज्वाइनिंग डेट आफ्टर 1 ईयर। मतलब आज अगर आपने फॉर्म डाला है, आप सारे एग्जाम को पास करते चले जाओगे, आपने रिटन क्वालिफाई किया, आपने एसएसबी क्वालिफाई किया, आपने मेडिकल क्वालिफाई किया, जितने भी चरण हैं उन सारे चरणों को अगर आप पास करते चले जाओगे, तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो आपके अप्लाई करने वाले डेट से 1 साल बाद होगी। आई बात समझ में? तो इसलिए 1 साल के प्रोसेस की वजह से ये जो फिट एज बैठती है एनडीए के लिए, वो 15.5 से 18.5 होती है। आज बच्चा मैं आपके सामने 2025 तक जो एनडीए के एग्जाम होने हैं उसके लिए एज क्या रहेगी, ये पूरी डिटेल लेकर आया हूं। आपको पता होना चाहिए कि जो भी बच्चे 12th पास आउट हो जाते हैं वो तो फॉर्म डालते ही हैं। वैसे ज्यादातर बच्चे 12th पास आउट होने के बाद ही डालते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे 10th पास आउट हो चुके हैं, 11th में गए हैं, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी एज ये 15.5 से 18.5 के बीच में है। और कहीं ना कहीं जो 10th पास होकर के आते हैं, वो इस बात के इंतजार में जब बैठे होते हैं कि हम 12वीं पास होंगे उसके बाद एनडीए के लिए अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने 2 से 3 चांस खराब कर देते हैं और फिर उनके पास मात्र 2 या 3 चांस बचते हैं। तो आज हम एनडीए 2025 तक किस तरह से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए पूरा डेटा मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। ये रहा।
ठीक है, इसको पूरा बच्चा मैंने बड़ी मेहनत से लिख के लाया हूं तुम लोग के लिए। आराम से मेरी बात को थोड़ा समझना और हो सके तो कॉपी पेन में कहीं इसको नोट कर लेना। ठीक है, हो सके तो कॉपी पेन में कहीं नोट कर लेना। जैसे एनडीए 1 2022, एनडीए 1 जो 2022 में हो चुका है, उसके लिए जो डेट थी बच्चों की, जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006 तक होनी चाहिए। 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006, इसके बीच में जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, बच्चा 10th पास आउट है, 11th में है, 12th में है, 12th पास आउट है, ठीक है, बस इस डेट के बीच में था तो उसने एनडीए 1 2022 के लिए अप्लाई किया। अब चलो, ये तो हो चुका सर। एनडीए 2 2022 में होना है, ये आपके एनडीए के सारे अपकमिंग एग्जाम हैं सन 2025 तक, सन 2025 तक। ठीक है, आराम से एक एक डेट को समझ लेना, और जब भी फॉर्म आए, जनवरी में आता है, जून जुलाई में आता है, आप 100 रुपए का फॉर्म जाके आराम से भर सकते हैं और एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, एनडीए 2 2022 में जो होना है 4 सितंबर को जिसका पेपर लगा हुआ है, उसके लिए जो बच्चे होंगे वो 2 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2007 के बीच उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें 2003 में जो बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2003 में खत्म हो रही है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, 2 जनवरी 2004 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है, वही बच्चा एनडीए 2 2022 के लिए अप्लाई कर सकता है। 2003 वाले यहां से हट जाएंगे। ठीक है, एनडीए 1 2023 में जो आएगा उसके लिए 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 तक, पूरे पूरे 6 महीने हर बार डेट बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि 6-6 महीनों में पेपर होता है। अच्छा, फिर एनडीए 2 2023 के लिए 25 जनवरी 2005 से लेकर के 2 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2008 तक 2004 के बच्चे हट जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एनडीए 1 जो होना है 2024 में, उसके लिए अगर जो देखें तो 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, डेट जो बनती है वो जनवरी से जनवरी तक की बनती है एनडीए 1 के लिए, एनडीए 2 के लिए, और एनडीए 1 के लिए जो बनती है वो जुलाई से जुलाई तक की डेट ली जाती है। आप इसको कहीं नोट कर लेना और मिलाना कि आपके पास कितने चांस बनते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पे हम और आगे बात करते हैं। जो एनडीए 2 एग्जाम होगा 2024 में, वो 2 जनवरी 2006 से लेकर के 1 जनवरी 2009 तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर एनडीए 1 2025 की बात करें, आज से 3 साल बाद वाले की, तो 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009 तक के बच्चे। एनडीए 2 2025 की अगर मैं बात करता हूं तो 2 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2010 तक के बच्चे। तो ये उनकी एज क्राइटेरिया होगा, इस डेट के बीच के बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, 12th पास आउट वाले बच्चे तो भरते ही हैं, फिर से वही बात बता रहा हूं। हमारी जो बच्चे 10वीं पास करके आए हैं, 11वीं में पढ़ रहे हैं, 11वीं पास आउट हो चुके हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं पास आउट हो चुके हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को मिलाएं और इस डेट के बीच में अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ है तो वहां पर जाके वो अप्लाई करें। 2 बार साल भर में वैकेंसी आती है। एक बार आती है बेटा आपकी जनवरी में, एक बार आती है आपके जनवरी में, कब आती है, एक बार आती है जनवरी में, और एक बार आता है जून जुलाई में फॉर्म आता है, जून जुलाई में। ठीक है, यूपीएससी की वेबसाइट पे इसका फॉर्म आता है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और पहले क्या था, पहले केवल लड़के जाके अप्लाई करते थे, अब लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। आप क्लास 12th पढ़े हों, ठीक है, क्लास 12th पढ़े हों, क्लास 10th पढ़े हों, क्लास 11th पढ़े हों, बस आपकी डेट मिल रही हो तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी में जो होता है उसका एग्जाम जो होता है वो मार्च अप्रैल में होता है, लगभग मार्च अप्रैल में। यूपीएससी का कैलेंडर हर साल का आ जाता है। और जून जुलाई में जो फॉर्म आता है उसका जो एग्जाम होता है वो सितंबर अक्टूबर के मध्य होता है। ठीक है, तो तैयारी करो। 2 पेपर होते हैं, एक एनडी 1 एक एनडी 2। आज मैंने केवल एज क्राइटेरिया बताया है, बाकी एक वीडियो में अभी और लेके आऊंगा जिसमें पूरा फुल सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे, किस तरह से किस टॉपिक को पढ़ना है,
किस तरह से हमें कितने सब्जेक्ट तैयार करने हैं, कैसे तैयारी पूरी करनी है, उस पर वीडियो बहुत जल्द आएगी। बाकी आप पढ़ते रहें, हमारी क्लासेस यूट्यूब पे रोज आती हैं इसी को लेकर के, वो एनडीए का एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, उसके लिए रोज क्लासेस आती हैं। जो फिजिक्स की क्लास होती है बच्चा, जो फिजिक्स की क्लास होती है वो शाम 3 बजे से होती है, शाम 3 बजे से होती है, ठीक है, रेगुलर लाइव इसी चैनल पर शाम 3 बजे से फिजिक्स की क्लास होती है। और जो मैथ्स की क्लास होती है वो मैथ्स की क्लास होती है रात 8 बजे से, रात 8 बजे से मैथ की क्लास होती है। तो जो बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ करके कुछ देश सेवा और अपने घर वालों की सेवा, अपना नाम, अपने घर वालों का नाम रोशन करना चाहते हैं, रेगुलर लाइव क्लासेस में आओ, फिजिक्स की शाम 3 बजे, मैथ की रात 8 बजे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक सब लोग पढ़ाई लिखाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।